आत्मा जी आपका स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा जी। पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत 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 करते हैं। पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत है, स्वागत करते हैं अपने घरों पे। स्वागत करो पवित्र आत्मा जी का अपने चर्च में। पवित्र आत्मा जी का स्वागत करो अपने घरों पे, अपने मन में, अपने शरीर में, अपने बच्चों के जीवन में। पवित्र आत्मा जी का स्वागत करो, स्वागत करो बल से। जो आपने सुना, जो आपने गवाहियों को सुना, माइक को ठीक करो भी सुनाई नहीं दे रहा। जो कुछ आपने सुना, गवाहियों को सुना, ये सिर्फ स्वागत का रिजल्ट है। जो आप सुन रहे हो गवाहियों को, वो पवित्र आत्मा जी के स्वागत का रिजल्ट है ये। अगर आप रिजल्ट चाहते हो तो बल से उसका स्वागत करो। पवित्र आत्मा जी का स्वागत यानी पवित्र आत्मा जी का स्वागत यानी जहां जहां तुम्हारे उदासी है, वो अपने आप तुम्हें खुशहाली से भर देगा। आमीन। जहां जहां सूखापन है, वो तुम्हें हरियाली से भर देगा। आमीन। पवित्र आत्मा जी है जो चमत्कार करते हैं। पवित्र आत्मा जी है जो आपको पल में आम से खास बना देते हैं। आमीन। वही है जो तुम्हारे जीवन में जहां जहां गलत प्रभाव है, वो तोड़ देता है। और परमेश्वर का प्रभाव तुम्हारे ऊपर आता है और तुम भर जाते हो। आमीन। इसलिए स्वागत करो पवित्र आत्मा जी का बल से। स्वागत करो प्रभु यीशु का। उठाओ हाथों को, उठाओ 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 उठाओ। ओ हाथों को उठाकर तालियां बजाते हुए सच में उसका स्वागत करो। वही है जो आज तुम्हें और मुझे यहां लेकर आया। वही है, केवल वही है जो आपको और मुझे कभी भी वो उदास नहीं रहने देगा। आमीन। वो उदासियां को वो दूर कर देता है। आमीन। उसके स्वागत करो, उसके स्वागत में ही तुम्हारी जीत है, उसके स्वागत में ही तुम्हारी गवाही है। वो आपको खास बना देता है। परमेश्वर प्रभु यीशु का स्वागत का मतलब जहां जहां तुम्हारे गलत प्रभाव है, उठाओ हाथों को, वो उस प्रभाव को तोड़ देगा और तुम्हें परमेश्वर के प्रभाव से भर देगा। आमीन। तुम्हें परमेश्वर के प्रभाव से भर देगा। आमीन। और तुम्हें अपने लहू और बदन के प्रभाव से भर देगा वो। आमीन। तुम्हें पवित्र आत्मा की आग के प्रभाव से भर देगा वो। आमीन। प्रभु यीशु का स्वागत करो बल से। ओ उसका स्वागत किया जहां जहां बाइबल में लोगों ने, वो बड़ी जीत के साथ वापस आए। आज आपने जो कैंसर जाते हुए देख रहे हो, ये क्या है? ये स्वागत के रिजल्ट है, स्वागत के। जब आप स्वागत करते हो परमेश्वर का, प्रभु यीशु का, रिजल्ट तुम्हारे घर पे इमीडिएट रिजल्ट आता है। आमीन। उठाओ हाथों को। परमेश्वर प्रभु यीशु खुदावन जी आपके आगे झुकते हैं। खुदावन परमेश्वर, जिन लोगों के हाथ ऊपर हैं, मैं जानता हूं परमेश्वर आज जो गवाहियां आपने दी है मेरे परमेश्वर, आपने बोल कर भेजा है। आज एक भी जन नहीं जाएगा जिसके घर पे गवाही नहीं जाएगी साथ। आमीन। उठाओ हाथों को, उठाओ। परमेश्वर तुम्हारे हाथों को छुए, तुम्हारे घरों को छुए। परमेश्वर तुम्हारे बच्चों को छुए, तुम्हारे चर्चों को छुए, तुम्हारी कलीसियाओं को छुए, तुम्हारी आने वाली बड़ी कलीसियाओं को छुए। परमेश्वर
उठाओ हाथों को, आंखों को बंद करो, हिलाओ हाथों को। परमेश्वर, जो लोग हाथों को हिला रहे हैं मेरे खुदा, तेरे स्वर्गदूत उनको छुए, 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 छुए। आज मैं सच बता रहा हूं आपको, हाथों को हिलाते रहो। मेरा मन कर रहा था आज कि मैं जाते ही सिर्फ परमेश्वर का स्वागत करना, और मेरा दिल कर रहा था आज सबसे बड़ा नाच गाना जश्न, इतना बड़ा, क्योंकि आज परमेश्वर ने एक जन नहीं छोड़ना जो गवाही के बिना जाएगा यहां से। और आज क्या है? आज नए साल के नए वरदानों का दिन आज ठहराया था परमेश्वर ने। परमेश्वर ने आते ही मुझे बोला, आज लेहैंड में एक एक जन के घर पे टेस्टिमनी, गवाहियां, और तुम्हारे घरों पे नया साल आज से वो दिखाएगा तुम्हें। आमीन। उठाओ हाथों को, हिलाओ। क्यों? क्योंकि आज सच में बहुत बड़ी जीत का दिन है आज। आमीन। मैं आज जैसे ही आ रहा था तो परमेश्वर बात कर रहे थे कि आज जो जिनकी पेंडिंग गवाहियां थी, पेंडिंग रिक्वायर थी, उनकी रिक्वेस्ट थी, प्रार्थना की, आज डन करके निकलेंगे यहां। आमीन। और मेरा मन ऐसे कर रहा था कि सच में आज नाच गाना, आज मेरा मन कर रहा था कि परमेश्वर आप उत्तम हो, आप जो बोलते हो वो करके दिखाते हो। यस 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 आमीन। ये बहुत बड़ी दया का दिन है आज। उठाओ हाथों को। परमेश्वर खुदावन, आज के जो आपने दिन दिया मेरे खुदावन के नए साल में नए वरदानों का दिन, आज आप जब वरदानों से भरकर जाओ, तुम्हारे जाने से पहले वो वरदान तुम्हारे जीवन में गवाहियों को पैदा करे। आमीन। गवाहियों को पैदा करे यीशु मसीह के नाम। गवाहियों को पैदा करे यीशु के नाम से। आमीन। आपको पता है, नए साल में परमेश्वर ने पहले महीने पे जो शब्द दिया कि मैंने तुझे ऊंचे सुर से, मैंने तुझे अपने पास बुलाया है ताकि तुझे मैं परफेक्ट कर सकूं, ताकि तुझे मैं कंप्लीट कर सकूं, ताकि तुझे स्टैब्लिश कर सकूं, ताकि तुझे मैं सेटल कर सकूं, तुझे मैं मजबूत कर सकूं, तुझे मैं ओ अधूरापन से निकाल के पूरा कर सकूं। वो एक भी शब्द हर महीने में, हर हफ्ते में, हर दिन में वो तुम्हारे जीवन से नीचे नहीं जाने देगा। वो ये पॉसिबल नहीं है कि तुम्हारे जीवन में एक भी शब्द वो नीचे जाए। बाइबल में हमने क्या सुना रहा पहले वीक कि पतरस ने इन बातों को लिखा, और जब हम गहरे में पतरस को देखते हैं, लास्ट वीक हमने इस पे बोला था कि पतरस जिसके जीवन में ऐसा कुछ था कि उसको समझ आ गया कि अगर जीवन में गवाहियां नहीं आ रही तो क्या करना है, वो सेंट्रल पॉइंट पे कन्फेस करना है, सेंट्रल पॉइंट पे आना है कि गवाहियां क्यों नहीं आ रही, क्यों मेरे जीवन में आज तक वो पेंडिंग है, वो रिक्वेस्ट, प्रेयर रिक्वेस्ट है। उसको समझ आ गया था कि सब कुछ होने के बावजूद भी अगर जीवन में कुछ नहीं हो रहा तो आज होना है। वो आज 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 का दिन इसलिए ठहराया था, खास दिन, अहम दिन, कि आज होना है। वो कब था? उठाओ हाथों को। मैं डायरेक्ट उस शब्द में जाना चाहता हूं जो परमेश्वर ने देकर भेजा है। उठाओ हाथों को, उठाएं उठाएं उठाएं। मैं चाहता हूं हम एक वचन, वो जो लास्ट वीक हमने पढ़ा था,
दूसरा पत्रस उसका पहला और उसकी 3। उठाओ हाथों को। परमेश्वर आपका शब्द, आपका मन इन लोगों में, इनके जीवन में, इनके चर्चों में, इनके घरानों में प्रभु यीशु के महासामर्थ से आज वो बदल दे सब कुछ। आज इनको वहां पे लेकर आए जहां पे आप इंसान के जीवन को चेंज कर देते हो, जहां पे वरदानों से भर देते हो, जहां पे आम को खास बना देते हो। आज वो दिन है तुम्हारा आम से खास बनकर। यस। क्या लिखा हुआ पतरस ने? ਉਸ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗਿਆਨ जो जीवन और भक्ति के लिए चाहिए ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। फिर से पढ़े। ਉਸ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੇ उसकी ताकत ने, उसकी डिवाइन पावर ने, उसकी महासामर्थ ने ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ वह सब कुछ ਜੋ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਲਈ जो ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ जीवन के लिए क्या क्या चाहिए हमें, जीवन जीने के लिए हमें सब कुछ चाहिए। पूरा जीवन। उसने नहीं लिखा कि मिनिस्ट्री खड़ी करने के लिए, बिजनेस के लिए, घर बनाने के लिए, बच्चों में ऑनर पाने के लिए। उसने लिखा जो जीवन, पूरा जीवन। ऐसा नहीं कि अधूरा जीवन, ऐसा नहीं कि तुम बाहर तो बिल्कुल ठीक हो लेकिन जब घर पे आते हैं तो बच्चे इंसल्ट करते हैं, बीवी वाइफ इंसल्ट करती है, आपका हस्बैंड इंसल्ट करता है, लोग तो आपका ऑनर करते हैं लेकिन घर में टूटे हुए हो। अब बाहर तो ठीक है लेकिन घर पे सब कुछ खराब है। और बहुत से कईयों का क्या है, घर पे ऑनर कर रहे हैं लेकिन बाहर डिसऑनर हो रहा है, बाहर कुछ नहीं है। कोई न्यू ईयर तो आ गया, पहला महीना तो चल रहा है लेकिन न्यू कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ ओल्ड चल रहा है। क्या वही कलीसिया से निकल नहीं पा रहे? अगर सुन लो मेरी बात, आज ये सच परमेश्वर ने आज ही, बहुत से लोगों को पता है परमेश्वर ने इतने बड़े मिराकल आज किए जहां दुनिया फेल हो जाती है, साइंस फेल, डॉक्टरी फेल, सारा कुछ फेल। परमेश्वर ने बोला मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं पास करके। हालेलुया। आज क्यों? आज इसलिए 25 का दिन क्यों रखा था? परमेश्वर ने यह साबित करना है कि आज सचमुच मैं वरदानों को साबित करके तुम्हें दिखाऊंगा, मैं मुर्दों में जान डाल दूंगा। उसने कहा। यस आमीन। ये जीवन की बात हो रही है, ये एक पार्ट की, एक हिस्से की बात नहीं हो रही। तुम्हारा पूरा जीवन जो तुम्हें जीने के लिए सामर्थ, महासामर्थ चाहिए, वो उसने इंतजाम किए हैं। वो तुम्हारा मेरा कुछ नहीं है। आपको पता, सच में आंखों को बंद करो सब जन, अगर तुम्हारे जीवन में आज भी गवाहियां अधूरी है, अगर तुम्हें लगता है कि कहीं ना कहीं मैं टूटा हुआ हूं, कहीं ना कहीं मैं उदास हूं, कहीं ना कहीं मैं फेल हूं, तो सच परमेश्वर तुम्हें आज मौका दे रहा है। यस। सुनो मेरी बात को, आंखों को बंद करो, एक हाथ को उठाना जिसको ये जरूरत है, वो हाथ को उठाओ। आज परमेश्वर क्या बोल रहा है? पूरा जीवन जीने के लिए, पूरा जीवन, चर्च का जीवन नहीं, बिजनेस का जीवन नहीं, जॉब का जीवन नहीं, पूरा जीवन जीने के लिए उसने मां सामर्थ जो दिया है वो तुम्हें खुद बोल रहा है। इस बात को उठाओ हाथों को और बोलो, अगर तुम्हारी प्रार्थना रिक्वेस्ट कहीं ना कहीं तुम्हें लगता है मेरी अधूरी है, मेरे पैसे में अधूरी है, मेरी इज्जत में अधूरी है, मेरे काम में अधूरी है, मेरे चर्च में अधूरी है, मेरी आत्मिक जीवन में अधूरी है, मेरे सोशल जीवन में और मेरे पॉलिटिकल जीवन में अधूरी है, परमेश्वर आज 25 का दिन उसने इसलिए रखा आज कि आज वो करके दिखाएगा। आज
उठाओ हाथों को, उठाओ। परमेश्वर प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मैं बोलता हूं, आज वरदान जो उसने बोले हैं, वो जो कुछ तुम्हारा अधूरा है जीवन के हिस्से में, जीवन जीने के हिस्से में, आज ही आज ही आज ही आज ही वो पूरा करेगा यीशु के नाम। आमीन, आज ही पूरा करेगा, आमीन, आज ही पूरा करेगा। मैं बोलता हूं, अगर तुम्हारे जीवन में ये कुछ भी है तो अभी तुम्हारे हाथों को परमेश्वर के स्वर्गदूत छुएं और वो पूरा करें यीशु के नाम। आमीन। हाथों को नीचे करें। क्या लिखा हुआ है, फिर से पढ़े। लिखा, उसकी रूहानी समर्था ने, उसकी सामर्थ ने वो सब डिवाइन, ईश्वरीय, सुपरनैचुरल, ईश्वरीय, उसकी ताकत ने, उसकी पावर ने, उसकी सामर्थ ने, उसकी महासामर्थ ने, वो सब कुछ, वह सब कुछ जो जीवन ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, जीवन के लिए और ਭਗਤੀ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, हाँ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। उसने जीवन, पूरा जीवन परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा, मैं क्या बोल रहा हूं, पूरा जीवन उसने तुम्हें अपने महासामर्थ से उसने फिल कर दिया है तुम्हें। आमीन। आज अगर हम गहरे से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 25 का दिन और परमेश्वर के जो शब्द थे कि मैं ये 4 शब्द मैं तुम्हें देता हूं इस साल में, मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं तुम्हें बुला रहा हूं तुम्हारे नाम से, तुम्हारे ऊंचे सुर से मैंने तुझे अपने पास बुलाया है, ताकि मैं तुझे परफेक्ट, मैं तुझे स्ट्रेंथ, मैं तुझे हील, मैं तुझे मजबूत कर सकूं। और वो बोल रहा है, अब लिखा उसके सामर्थ ने तुम्हें जीवन में और ਭਗਤੀ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, जो कुछ भी तुम्हें चाहिए जीवन और परमेश्वर का काम करने के लिए। यस। अब क्या है, कौन ऐसा जन है जो अपने बल से कुछ कर पाए? एक भी नहीं। पर वो खुद तुम्हें बोल रहा है, तुम्हारा जीवन और जो कुछ तूने परमेश्वर का काम करना है, परमेश्वर की पास बैठना है, उसके मिशन को लेकर निकलना है, मैं खुद तुम्हें फिल करूंगा, मैं तुम्हें पूरा करूंगा। तो इन चारों दिशाओं को, आपको शायद लगता है कि अगर एक जन बढ़ रहा है, लगता है शायद वो बहुत प्रार्थना कर रहा है, लगता है शायद उसमें कुछ खास है, ऐसा कुछ भी नहीं है, एक भी नहीं है। आप इस बात को जानने के लिए उतावले हो रहे होंगे जरूर। मैं बता रहा हूं तुम्हें, अगर जीवन में गवाहियां आ रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं है, अगर एक तरफ जो गवाहियां नहीं आ रही, एक तरफ गवाहियां आ रही हैं, तो क्या है? जिसके जीवन में नहीं आ रही उसको लगता है नहीं, ये ऐसे ही बोल रहे हैं, कभी नहीं आनी, ऐसे ही बोलते हैं सब, पता नहीं क्या बोलते हैं, कुछ भी आते हैं बोलते ही जाते हैं। ऐसा मेरे जीवन में क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? आज पवित्र वचन में ही लिखा हुआ है, वो खुद करता है तुम्हें। ये जीवन और आत्मिक जीवन में तुम्हें कुछ भी चाहिए, परमेश्वर ने खुद, तुम्हारा एक भी ऐसा गुण नहीं है कि जो परमेश्वर को अट्रैक्ट करता है। आपको मैं बताता हूं कौन लोग हैं जिनके जीवन में गवाहियां आती हैं। मैंने बताया था पिछली बार भी, लेकिन जानना जरूरी है। हम चर्च में आ रहे हैं, सुनो ध्यान से,
आप चर्च में आ रहे हो, वापस जा रहे हो, चर्च में आ रहे हो, वापस जा रहे हो, कुछ हो नहीं रहा। चर्च में आ रहे हो, वापस जा रहे हो। मैं इस बात पे ज्यादा परमेश्वर के साथ बैठता हूं कि परमेश्वर, अगर तुम्हारे पास महासामर्थ में एक बार, अगर कोई जन एक बार आएगा, उसके जीवन में बड़ा बदलाव, बड़ा तूफान, परमेश्वर का बड़ा जलवा दिखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप आ रहे हो, जा रहे हो, कुछ नहीं हो रहा। इसका मतलब है कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ ऐसा है, आपको जानने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि ओके मैं महासामर्थ भी ले चुका हूं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। मैं कितने चर्चों पे रोज ध्यान रख के उनको देखता हूं कि क्या कारण है कि ये इनके जीवन में गवाही नहीं आ रही, इनके जीवन में आगे नहीं बढ़ रहे, इनके जीवन में मिराकल नहीं हो रहे, फाइनेंशियली नहीं बढ़ रहे। क्यों? उसका कारण सुन लो। आज आपने गवाही सुनी अभी, एक हरियाणा से, शायद गंगानगर से, पता नहीं, वो उन्होंने बीकानेर से सिस्टर रिंकू ने गवाही दी अभी आज। वो क्या था कारण? वो सबको देख रही थी कि गवाही हिल नहीं रहा, कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि आप महासामर्थ में हो सकते हो, लेकिन फिर भी आप हदायतों से बाहर जा रहे हो। आपको लगता है ये छोटी बात है, यहां पे नंबर लेके फोन करना। वो ऐसे करती थी, ऐसे करती थी वो। लेकिन जब उसने मुझे पूछा कि ये क्या कारण है, सबके जीवन में हो रहा, मेरे जीवन में कुछ भी नहीं, वो रो रही थी। ये सबको पता है। उस गवाही का आने से पहले लोग मुझे बता रहे थे कि हाँ जी, उसके जीवन में गवाही हो गई। क्यों? क्योंकि हदायतों में जब तक तुम ध्यान नहीं दोगे, परमेश्वर ने तुम्हारे अंदर सब कुछ उसने करके भेजा है तुम्हें, और वो खुद कर रहा है तुम्हारे जीवन में, आत्मिक जीवन में। तुम्हें कुछ भी चाहिए, आपने अपने आप को खाली करना है, बस इतना ही काम करना है। अगर आपने खाली कर दिया, आप समझ गए कि अब मेरे जीवन में अगर गवाही नहीं आ रही, वेट कर रहे हो, उसका कारण क्या है? कारण आप हदायतों में कमजोर हो, हदायतों में कमजोर, परमेश्वर को कंफ्यूज कर रहे हो आप। जब उसको लगता था, क्योंकि वो अकेली थी, और ऐसे लगता है इंसान को कि मैं क्या करूं, जल्दी जल्दी मेरे जीवन में कुछ हो जाए, क्योंकि आपको लगता है शायद मेरा दुख मैं ही जानता हूं। ओ नहीं जी, संत जी तो आउंदे बहुत करदे, पर नहीं, मेरा जिहड़ा दुख है ना, वो सिर्फ मैनू ही पता। ऐसा नहीं है, परमेश्वर तुम्हें कभी नहीं भूलता। खास करके जब तुम दुखों में हो, वो बिलखता है ऊपर नीचे, वो मुझे बार बार उठाता है, बार बार मुझे पूछता है, बोलता है। इसके लिए प्रार्थना कर ताकि इसके जीवन में वो आए जो ये चाहता है। परमेश्वर उतावला होता है खुद,